सुबह का वक्त था। गांव की गलियां अभी सुनसान थीं। मिट्टी के घरों से धुआं उठ रहा था। अयान नामी नौजवान अपने कांधों पर जिम्मेदारी का बोझ उठाए रोज सुबह सब्जियां टोकरी में रख कर बाजार का रुख करता। उसकी एक बहन अरीबा, जो पैदाइशी नबीना थी, वो दिन भर खामोशी से खिड़की के पास बैठी रहती, तस्बीह पढ़ती और अल्लाह से दुआएं मांगती रहती थी। अयान और अरीबा दोनों बहन भाई यतीम हो चुके थे। इसलिए अयान हर रोज़ काम पर जाने से पहले अपनी बहन को नाश्ता खुद खिलाता। उन दोनों का रिश्ता खुलूस और कुर्बानी से भरा हुआ था। एक दिन गांव में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से अयान की रेहड़ी टूट गई। वो मायूस हो गया था, क्योंकि यही उसकी रोज़ी का वाहिद जरिया था। अरीबा को जब ये बात पता चली, तो उसने अपने भाई का हाथ थामकर उससे कहा, भाई, हौसला रखो, अल्लाह ज़रूर हमारे लिए बेहतर करेगा। रात की तारीकी में अयान परेशान हाल बैठा नए ठेले का डिज़ाइन बना रहा था, जबकि वो जानता था कि उसकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने लिए एक नया ठेला खरीद सके। गांव वालों को जब ये पता चला, तो वो पहले से ही उसकी नेक नियति से मुतासिर थे। इसलिए वो अयान की मदद के लिए जल्दी से आए। किसी ने उसे ठेला बनाने के लिए लकड़ियां दी, तो किसी ने उसे व्हील दिए, तो कोई उसके लिए कीले लेकर आया। अयान ने दिन रात मेहनत करके चंद ही दिनों में एक नया सब्जी का ठेला तैयार कर लिया, जिस पर उसने सलीके के साथ सब्जियां रखी थीं। अयान ने अपने नए सब्जी के ठेले का नाम सच्चाई और सेहत का जायका रखा। ये नाम जल्द ही पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब अयान के पास खरीदारों की कतार लगने लगी, क्योंकि अयान ने आला मयार को हमेशा बरकरार रखा था। चंद महीने गुजर जाने के बाद एक दिन शहर के बिजनेस मेले से दावतनामा आया। अयान को कहा गया कि वो देहाती कारोबार की मिसाल बनकर शरीक हो। दोनों बहन भाई उस तकरीब में जाने के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर का सफ़र दोनों बहन भाइयों के लिए नया तजुर्बा था। अरीबा को हर आवाज़ नई लग रही थी, मगर वो पुरएतमाद थे। अयान ने स्टेज पर जाकर सबके सामने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि नबीना बहन ही उसकी असल ताकत है, और आज वो जो कुछ भी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन की दुआओं का कमाल है। अयान और अरीबा उन दोनों की ईमानदारी और हौसले पर उन्हें बतौर इनाम एक ट्रॉफ़ी
اور چیک دیا گیا۔ سب نے تالیاں بجائیں اور کئی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شہر کی تقریب سے واپس آ کر ایان نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی سبزی کی دکان کھولی، جہاں سچائی، خدمت اور محبت بکتی تھی۔ اریبہ نے بھی گاؤں کے نابینا بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ وہ کہتی، اندھیری آنکھیں بھی خواب دیکھ سکتی ہیں، بس ہمت چاہیے۔ گاؤں والے اب انہیں فخر سے دیکھتے تھے، کیونکہ ایان اور اریبہ اب امید کی ایک مثال بن چکے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا بھی گہرا ہو، محنت اور سچائی سے روشنی ضرور پیدا ہوتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.